नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो निरंतर प्रयासों के साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आप तक पहुंचाती है और निरंतर प्रयास भी करती है कि कुछ सकारात्मक बदलाव हो सके, और जानकारियों के साथ साथ बहुत सारी बातें भी आपको जानने को मिलती है कार्यक्रम मिशन हेल्थ के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि साथियों, संचारी रोग की जब बात होती है तो उसके नियंत्रण के लिए और उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जागरूकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जागरूक करने के लिए भी बहुत सारे जिलों में, जो प्रभावित जिले हैं गोरखपुर और बस्ती के मंडल में जो 7 प्रभावित जिले हैं, उसमें 2 चरणों में दस्तक अभियान को भी चलाया जा चुका है। और इन अभियानों के अंतर्गत जो सारी बातें सिखाई गई हैं उससे रोगी मृत्यु दर में भी कमी पाई गई है। और इसीलिए संचारी रोग को रोकथाम के लिए अभी भी इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा मुख्य विषय है संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज की ये बैठक संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा को लेकर बुलाई गई है। क्यों भैया, मालूम है ना? हाँ प्रधान जी, मालूम। भाई देखो, आज हमने इस पखवाड़े पर रोशनी डालने के लिए डॉक्टर विवेक और उनके सहयोगी डॉक्टर अजय जी को यहाँ बुलवाया है। ये तो बहुत अच्छा है प्रधान जी। भाई, आप सभी लोगों के सहयोग से इसके पहले अप्रैल के महीने में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा और जुलाई के महीने में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है कि नहीं भैया? और डॉक्टर साहब का स्नेह और सहयोग तो हम लोग को बराबर मिलता रहता है। भाई डॉक्टर साहब, हम ये चाहते थे कि जो संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा इस बार चल रहा है उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए हम लोगों को। हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। रही बात संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े की, तो इससे पहले भी आप लोगों को अनुभव है इस तरीके के आयोजनों की, क्यों मनोहर जी? हाँ डॉक्टर साहब, हमारे स्कूल के बच्चों ने दिमागी बुखार के खिलाफ प्रभात फेरी निकाली थी, जिससे गांव के लोगों में जागरूकता भी आई थी। डॉक्टर साहब, मैं ANM सुधा गांव में टीकाकरण का कैंप लगवाकर 1 साल से 15 साल तक के बच्चों को टीका लगवाया था। मैं गांव की आशा बहु शीला, मैंने गांव के लोगों को दिमागी बुखार के प्रति जागरूक किया है और दिमागी बुखार से ग्रसित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया है। डॉक्टर साहब, मैं गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सावित्री, हमने पिछले पखवाड़े में अति कुपोषित बच्चों को ढूंढकर उनका इलाज करवाया और उनको पोषाहार उपलब्ध करवाया। भाई डॉक्टर साहब, गांव में जो साफ सफाई का आयोजन किया गया था, जो अभियान हमने चलाया था, उससे भाई हमें बहुत ही सुखदपूर्ण परिणाम मिले। भाई हमारे गांव में दिमागी बुखार से ग्रसित बच्चों की संख्या में बहुत कमी आई है। क्यों भैया, कमी आई है ना? आई है। यह सुन के अच्छा लगा कि गांव में दिमागी बुखार से पीड़ितों की संख्या में कमी आई है। आप लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि पिछले अभियानों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में दिमागी बुखार से होने वाली मृत्यु में काफी कमी आई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष सितंबर 2018 में दिमागी बुखार का मृत्यु दर 5.4% ही रह गया, जबकि पिछले वर्ष यह दर 11.2% था। डॉक्टर साहब, इस अभियान में और कौन कौन से विभाग सहयोग कर रहे हैं? इस अभियान में 10 विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस अभियान के नोडल विभाग हैं। इसके साथ ही नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, कृषि एवं सिंचाई विभाग इस अभियान में सहयोग करने वाले प्रमुख विभाग हैं। भाई साथियों, इस समय भी संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा ही मनाया जा रहा है ताकि पिछले आयोजनों में जो काम बचा कुचा रह गया था वो पूरा किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, अब बताइए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले करना ये है कि गांव में बची खुची नालियों की सफाई करनी होगी, नालियों को ढककर रखना होगा, जंगली झाड़ियों एवं पशुशालाओं की भी सफाई करनी होगी। गांव में मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग करवाना होगा। सुअरों को गांव से बाहर करना होगा। इंडिया मार्का 2 हैंडपंपों के चबूतरे बनवाने होंगे। ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई खुले में शौच ना जाए। पिछले अभियानों का अनुभव तो आपके पास है ही। भाई देखिए, हम गांव वालों के इन सब प्रयासों से मच्छरों और दूसरे वेक्टर जनित रोगों से बचाव होगा। तो ठीक है प्रधान जी,
दिमागी बुखार की लड़ाई में आप हमारे सेनापति और हम आपकी सेना। अब हम लोग अस्त्र शस्त्र लेकर दिमागी बुखार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। भैया भैया अरे भाई वाह, आप तीनों लोग यहीं मिल गए। अरे भाई हम तो आप तीनों लोगों को घर पर बुलवाने। अरे हुक्म कीजिए प्रधान जी। अरे भाई हुक्म नहीं, आग्रह है। बताइए प्रधान जी। देखो ऐसा है कि मैंने गांव में डुगडुगी तो पिटवा दी है कि गांव में कल संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा के प्रति जागरूकता लाने के लिए कल सुबह प्रभात फेरी निकाली जाए और ये गांव में साफ सफाई का अभियान भी चलाया जाएगा। तो ये तो तुम लोगों को पता है ना। हाँ, तो अब ऐसा है, आप लोगों को जो करना है कि व्यक्तिगत रूप से हर किसी से गांव में जाकर मिलना है और उनको इस प्रभात फेरी में आने के लिए आग्रह करना है। जी बिल्कुल। और शाम को देखो मेरे घर आ जाना, क्योंकि कल की रणनीति के बारे में बैठकर कुछ फैसला कर लेंगे हम लोग। ठीक है? अच्छा भाई हम चल रहे हैं। हाँ ठीक है। सफाई को अपनाना है, 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 सफाई को अपनाना है। भाई अपना गांव देखो कितना साफ सुथरा और चकाचक लग रहा है। बिल्कुल प्रधान जी। प्रधान जी, अगर ये जागरूकता हमारे गांव में पहले आ गई होती तो आज हमारे गांव के कई बच्चे काल की गाल में ना समाये होते, वो गांव की गलियों में खेलते होते, खिलखिलाते होते। ठीक कह रहे हो मनोहर जी आप। पर क्या है ना कि जब जागो तभी सवेरा है। चलिए आइए हम सब लोग एक संकल्प लेते हैं। जागरूकता अभियान चलाएं, दिमागी बुखार